राग श्री राग महला चौथा घर पहला एक ओ सतगुर प्रसाद। नाम मिलै मन तृपतिए बिन नामै त्रिग जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै मैं दसे प्रभ गुण तास। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप बड़ी अच्छी तरह से नाम की महिमा करते हैं। वैसे तो हम किसी भी महात्मा की वाणी को लेकर खोज करें तो देखेंगे कि हर एक महात्मा शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। कोई भी महात्मा यहाँ कोई कौम या मज़हब बनाने के लिए नहीं आता, ना ही महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वह तो केवल हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करके हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। आमतौर पर हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। हम उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मज़हबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी अपने पेट की खातिर करते हैं, कभी अपनी इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करते हैं। जिन महात्मा का उपदेश सारी दुनिया के लिए होता है, जब हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं, आप ही सोच लें कि हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ में आती है कि सब महात्मा एक ही चीज़ का उपदेश देते हैं, एक ही चीज़ को हासिल करने का शौक़ और प्यार हमारे अंदर पैदा करते हैं। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के अपने अपने रीति रिवाज हैं। जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक धर्म की तय में एक ही चीज़ है। उस एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग मज़हबों, मुल्कों और समय में आकर अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है। ऋषियों मुनियों ने इस रूहानियत को आकाशवाणी कहा है। राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद या दिव्य ध्वनि कहकर समझाया है। गुरु नानक साहब ने आम तौर पर उसे शब्द या नाम कहकर याद किया है। आप इसे गुर की बाणी, दुर की बाणी, सच्ची बाणी भी कहते हैं। इसी को हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन भी कहते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने रूहानियत को कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। हज़रत ईसा ने उसी रूहानियत को वर्ड या लागास कहकर याद किया है। चीन के महात्मा उसी को ताओ कहकर बयान करते हैं। हमारा लफ्ज़ों से कोई बहस मुबासा नहीं है। हमें तो उस रूहानियत की, उस शब्द या नाम की खोज करनी है। महात्मा लफ्ज़ों को शब्द या नाम नहीं कहते। हमने अपने अपने प्यार में परमात्मा के जो नाम रखे हैं, उन लफ्ज़ों को महात्मा नाम या शब्द नहीं कहते। ये वर्णात्मक नाम या शब्द हैं। ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। हमारे कई देश हैं। हर एक देश की अपनी अपनी अनेक भाषाएं हैं और एक एक भाषा में अनेक लफ्ज़ों के द्वारा हम दिन रात उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। कोई रब, कोई अल्लाह, कोई रहीम, कोई करीम, कोई परमात्मा तो कोई परमेश्वर कहता है। ये जितने भी लफ्ज़ों से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। आप देखें, हज़ारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए हैं
और आगे भी अनेक महात्माओं को दुनिया में आना है। हजारों अनेकों लफ्ज़ों से महात्माओं ने उस परमात्मा को याद किया है और अन्य अनेकों नामों के द्वारा महात्मा आगे भी उस परमात्मा को याद करेंगे। पिछले लफ्ज़ या नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे के लिए प्यार में आकर हम उस परमात्मा के नए नाम रखते चले जा रहे हैं। ये सभी लफ्ज़ या नाम जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं वर्णात्मक नाम या वर्णात्मक शब्द हैं। हम हर लफ्ज़ की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, हर लफ्ज़ की मियाद मुकर्रर कर सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए 100 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने उस मालिक को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार गुरु नानक साहब को आए 500 साल हुए हैं। उनसे पहले भी हम मालिक को किसी न किसी नाम से याद करते ही थे। मोहम्मद साहब को आए 1400 साल हुए हैं। रामचंद्र जी महाराज को आए इससे भी ज़्यादा समय हुआ है, लेकिन दुनिया को बने हुए तो कई युग बीत चुके हैं। वह परमात्मा भी यहीं था और हम दुनिया के जीव भी यहीं थे और किसी न किसी लफ्ज़ के द्वारा परमात्मा को याद करते ही आए हैं। ये परमात्मा के जितने भी नाम हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं, महात्मा इन्हें वर्णात्मक नाम कहते हैं। हम इनकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हर एक महात्मा उस सच्चे शब्द की महिमा करता है, उस सच्चे नाम की महिमा करता है जो ना कभी आंखों से देखा जा सकता है, ना कभी ज़बान से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। हज़रत ईसा समझाते हैं, हैविंग आइज़ यू सी नॉट, हैविंग ईयर्स यू हियर नॉट। हजूर महाराज जी इसे अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर बयान किया करते थे। वह सच्चा शब्द या सच्चा नाम ऐसा कुदरती कानून है जो कभी लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता। गुरु अंगद देव जी समझाते हैं, अखीं बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इयों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस्मे मिलना। तुम उस शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा से मिल सकते हो, जिसे ना किसी की आंखें देखती हैं, ना किसी के कान सुनते हैं, ना ज़बान बयान कर सकती है, जहाँ ना किसी के हाथ पैर लेकर पहुँचते हैं, और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने से मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं। सभी महात्मा उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये हमारे मीन्स हैं। वह शब्द या नाम हमारा एंड या ऑब्जेक्ट है। हमें लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। हमें तो इन लफ्ज़ों के ज़रिए उस सच्चे शब्द की, उस सच्चे नाम की खोज करनी है। उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना पैदा की है। उसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज चंद्रमा पैदा किए हैं। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द दिन रात सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। जब तक हम उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, तब तक हमारा मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। यही हमें वेदों शास्त्रों में ऋषि मुनि समझाते चले आ रहे हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। मुसलमान फकीर समझाते हैं कि परमात्मा ने कलमे के जरिए दुनिया की रचना पैदा की है। ईसा मसीह बाइबल में फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने वर्ड के द्वारा दुनिया की रचना की है। किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने कलमा कह दिया है, किसी ने कुन कह दिया, किसी ने शब्द या नाम कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह दिया। हमें लफ्ज़ों के बहस मुबावसे में नहीं उलझना है। हमें तो उस चीज़ की खोज करनी है जिसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो चीज़ दिन रात हमारे अंदर धुनकारें दे रही है और जिसको पाकर ही हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेकार दुख पाए। जो व्यक्ति देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वह तो भिखारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है,
खून पसीना एक कर देता है, लेकिन जिस गरीब के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है और घर के अंदर जाकर उसकी खोज करेंगे तभी हम उस चीज़ को पा सकेंगे। अगर हम शहर सड़कों पर जाकर बाजारों गलियों में खोज करेंगे तो हम उस वस्तु को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन परम्या ले न सकाइए। हमारे घर यानी शरीर के अंदर मालिक ने अनगिनत वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन हम बाहरमुखी हुए बैठे हैं। हमारा मन इन भरमों और कर्म कांडों से निकलता ही नहीं। जब तक शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे तब तक हम उन वस्तुओं को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। जो कुछ हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा, देह और वजूद के अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई। जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के भगत और प्यारे हैं, वह हमेशा शरीर या देह के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भरमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंद्र है या बैठक है वह आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल, कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु, कोई कारदार, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहकर याद करता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन परम परम बहु धावे, तिल कर नहीं वासा पाइए। हमारा मन आंखों के पीछे तीसरे तिल से उतरकर मिनट मिनट सेकंड सेकंड बाहर इन भ्रमों की ओर भागने की कोशिश करता है। ये क्षण मात्र के लिए भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक ये आंखों के पीछे नहीं टिकता, हमारा मन ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर किस तरह पहुंच सकता है। ये कौन से भ्रमों के पीछे भागता है। ये जो कुछ भी हम आंखों के द्वारा दुनिया में देख रहे हैं, इसको महात्माओं ने भ्रम कहकर बयान किया है, क्योंकि इसे नाश और फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर दिन रात अपना बनाने में लगे हुए हैं। महात्मा समझाते हैं कि ये दुनिया के पदार्थ और शक्लें ना तो कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। हम अपने ख्याल को आंखों से नीचे उतारकर बाहर भ्रमों में फैलाए बैठे हैं। जब तक हमारा ख्याल वापस आंखों के पीछे नहीं आता, ये मन कभी वापस अपने घर नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा हमें उस मालिक के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें मालिक के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। वह आवाज़ चोरों ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। उस आवाज़ को किसी ने शब्द कहकर बयान किया है, किसी ने नाम कहकर बयान किया है। जब हमारा मन उस शब्द या नाम की लज्जत लेने लग जाता है तो इसकी लज्जत इतनी मीठी और निर्मल होती है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी पर पहुंच जाता है और हमारी आत्मा उसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। हमारे मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में तृप्ति और शांति आएगी, उस अमृत रूपी नाम को पीकर ही आएगी। जब तक इस शरीर के अंदर जाकर उस शब्द की खोज नहीं करते, उस नाम रूपी अमृत की तलाश नहीं करते, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा पाने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंसान का जामा परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद परमात्मा ने हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम इसका फ़ायदा उठाकर मालिक की भक्ति करके हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, काया नगर नगर है नीको विच सौदा हरस की जय। हमारी देह
एक बहुत सुंदर शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरी रूपी सौदा खरीद सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सौदे तो हम हमेशा खरीदते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जिसे हम इंसान के जामे में बैठकर ही खरीद सकते हैं, तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार और उसका मिलाप है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोइगरे, बहु न लागे डार। कबीर साहब समझाते हैं कि ये ना सोचो कि इंसान का जामा हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरह फल पककर जमीन पर गिर जाता है और चाहे जितनी कोशिश करें वह कभी वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर तुम भी एक बार इस मौके को हाथ से खो बैठोगे तो ये मौका भी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बिन नाम में त्रिग जीवास। अगर देह में बैठकर हमारा मन सच्चे शब्द की कमाई की ओर नहीं जाता, नाम की कमाई की ओर नहीं जाता, तो हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। हम शरीर के अंदर जाकर उस नाम की तलाश करने की कोशिश नहीं करते। हम नाम को ग्रंथों पोथियों में ढूंढते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो चीज हमारे शरीर के अंदर है, अगर हम शरीर के अंदर ढूंढेंगे तो उसे पा सकेंगे, लेकिन हम तो हमेशा बाहरमुखी हुए रहते हैं। ग्रंथों पोथियों में महात्मा उस शब्द की खोज और कमाई की महिमा लिख देते हैं, उसे प्राप्त करने के तरीके और साधन का जिक्र कर देते हैं, लेकिन वह चीज तो हमें कभी बाहर से नहीं मिलेगी। जिस चीज की महात्मा महिमा लिख रहे हैं वह शब्द या नाम तो हमारे शरीर के अंदर है। इसी तरह हम सत्संग में शब्द या नाम की महिमा कर रहे हैं, उस नाम के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन सत्संग सुनने से ख्याल नाम या शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ सुन रहे हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों के अंदर महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, लेकिन इस कीर्तन को सुनकर तो आप शब्द की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। जिस चीज का कीर्तन किया जा रहा है उस चीज को शरीर के अंदर ढूंढकर ही हमारे मन में तृप्ति और शांति आ सकती है। अगर हम सारा दिन खाना बनाने की पुस्तक पढ़ते रहें तो ना तो हमें कभी खाने का स्वाद आ सकता है, ना ही पेट भर सकता है। अगर हम पुस्तक के अनुसार खाना बना लें तो हमारा पेट भी भर जाता है, हमें स्वाद भी आ जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यूं ही अपने ख्याल को बाहर फैलाने नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर मिलेगा, अपनी देह या वजूद में मिलेगा। गुरुमुख या सतगुरु हमें तरीका और साधन बताते हैं कि किस तरह हमें शरीर के अंदर जाकर खोज करनी है। गुरुमुख हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है अपने शरीर के अंदर से ही मिलना है, लेकिन उस दौलत को हमें अपने शरीर के अंदर किस प्रकार ढूंढना है, इसका तरीका, इसका भेद हमें गुरुमुखों से प्राप्त होता है। गुरु रामदास जी बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, कासट में ज्यों है बसंतर, मत संजम काट कड़ी जय, राम नाम है जोत सबाई, तत् गुरमत काट लई जय। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन ये अग्नि ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही कोई इससे फायदा उठा सकता है, लेकिन जब लकड़ी से लकड़ी युक्ति द्वारा रगड़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें से अग्नि भी पैदा हो जाती है और हम उस अग्नि से फायदा भी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि इसी तरह वह शब्द या नाम हम सब के अंदर है, लेकिन जब तक हमें युक्ति और तरीके का ही पता नहीं चलता कि किस प्रकार अपने अंदर जाकर खोज करनी है, हम उस नाम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले। अगर हमें कोई मालिक का भगत और प्यारा मिल जाए, वह तरीका और साधन बता दे कि किस तरह उस हरि के गुण गाने हैं, किस तरह उस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना है, और हम उन गुरुमुखों के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हम उस हरि के गुण गाने के काबिल हो सकते हैं। अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, नाम के साथ जोड़ लेते हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि विद्या की ताकत हम सब के अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये ताकत हमारे अंदर सोई रहती है।
जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग पड़ती है। हम BA MA करके गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। आप देखें, जिनके पास वकालत या डॉक्टरी की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कोई चीज़ घोलकर नहीं डाली है। सिर्फ उस्तादों की संगत के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वे डॉक्टर या वकील बन जाते हैं। जो लोग कभी उस्तादों की संगत ही नहीं करते और स्कूलों कॉलेजों से भाग जाते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन वह सोई हुई आती है और सोई हुई ही चली जाती है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर भेद और तरीका लेना है। उन्हें तो सिर्फ इशारा ही करना है, युक्ति ही बतानी है। जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना है वह उन्हें अपने पास से नहीं देनी है, वह तो परमात्मा ने पहले ही हमारे अंदर हमारे लिए रखी हुई है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर से पाई। भाई, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, उसने ये नाम का खजाना तेरे अंदर रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाल दिया है। आप देखें कि अगर आप खुद को मकान के अंदर बंद करके बाहर ताला लगा दें, तो बाहर से कोई कैसे आपके मकान के अंदर आ सकता है? जब तक कोई चाबी वाला ताला नहीं खोलता, बाहर से कोई इंसान मकान के अंदर पहुंच ही नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब हम किसी चाबी वाले गुरुमुख की संगत करते हैं, तो वो हमें तरीका और साधन बता देते हैं कि किस तरीके हमें इस ताले को खोलना है, किस तरह दरवाजे के अंदर जाना है। फिर हम अपने इस घर के अंदर ही परमात्मा को पा लेते हैं। गुरु साहब हमें उपदेश देते हैं कि हमें उन गुरुमुखों की संगत करनी है, उन साधु संतों महात्माओं की संगत करनी है जो हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। हाँ तिस विट हाँ जो खनिए, मैं नाम करे परगास। फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं, जिन्होंने हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दिया, हमारे अंदर नाम की रोशनी पैदा कर दी, नाम का प्रकाश कर दिया। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी निरत खुल जाती है, जो कि अंदर शब्द का प्रकाश देखना शुरू कर देती है, अंदर उस रोशनी को हासिल करना शुरू कर देती है। हर महात्मा ने उस प्रकाश का जिक्र किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गुआया। जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सच या शब्द रूपी सुरमा अपनी आंखों में लगाने लगते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, परमात्मा का नूर और प्रकाश आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में ये आम रिवाज है कि अगर किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देने लगता है, तो उसे सुरमा डालने की हिदायत दी जाती है। हमारा ख्याल है कि सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह गुरु साहब फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों वाले होने के बावजूद उस परमात्मा के नूर और प्रकाश को अपने अंदर नहीं देख सकते, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब हम गुरुमुखों के समझाने के अनुसार अपनी आंखों में नाम या शब्द का सुरमा डालते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर सो बापा बनिया। उस ज्योति के दर्शन करके हमारा मन मान जाता है। अभी हमारा मन बाहर मुखी हुआ बैठा है, आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। जब ये मान जाता है तो आंखों के पीछे आकर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, अपने केंद्र या ठिकाने की ओर आना शुरू कर देता है। जब मन मान जाता है,
यानी जब मन अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, फिर हमारी ज्योति ज्योत में मिल जाती है। हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। फिर फरमाते हैं, हर दर शोभा पावनिया, कि हम हरि अथवा मालिक की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा और इज्जत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर से ये अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारे मन और आत्मा की गांठ कभी खुल नहीं सकती। हम कभी मालिक की दरगाह में जाकर शोभा और इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, न वस्त्र है न चूके फेरा। कहते हैं कि भाई, शब्द या नाम की कमाई के बिना ना कभी तेरे अंदर से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, ना कभी रोशनी और प्रकाश दिखाई देगा, ना कभी तेरा देह के बंधनों से छुटकारा होगा, ना तू जन्म मरण के दुखों से बच सकेगा और ना कभी परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा शब्द या नाम की कमाई से प्राप्त होगा। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है, इसे महात्मा निरत कहते हैं। जो इसकी सुनने की शक्ति है, उसको सुरत कहते हैं। सुरत को अंदर उस शब्द की आवाज को पकड़ना है, निरत को उसके प्रकाश को देखना है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमारी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ दिया है और जहां जाकर हमने उस शब्द या नाम के प्रकाश को देखना शुरू कर दिया है। मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। गुरु साहब मालिक के आगे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे परमात्मा अकाल पुरुष परमेश्वर, तेरा नाम मेरे जीवन का आधार है। मैं तेरे नाम की कमाई करके जीना चाहता हूँ। मैं सांस सांस तेरे नाम की भक्ति करना चाहता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते मैं अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना चाहता हूँ। अगर हम देह में बैठकर अपने मन को उस शब्द या नाम के अभ्यास में ही नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन ही धिक्कार है। हमारे जीने का कोई लाभ हो ही नहीं सकता। बाल बच्चे तो हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। खाना पीना ऐशो इशरत हम हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जो हम पहले कभी प्राप्त नहीं कर सके और अब प्राप्त कर सकते हैं, तो गुरु साहब फरमाते हैं वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। इसलिए आप कहते हैं कि हे मालिक, इस ऊंची और पवित्र दौलत को प्राप्त करके ही हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि तू हमें जिस हालत में भी रखे, हम उसी में रहते हुए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखें। अगर दुखों का सामना करना पड़े तो भी हमें शब्द की कमाई करनी है। अगर तू हमें संसार में सुख देता है तो भी हमें नाम की कमाई करनी है। संत नामदेव जी फरमाते हैं, जो राज दें तक कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तक क्या कट जाई। ऐ परमात्मा, अगर तू दुनिया का मुझे राजपाट भी दे दे, अगर सारी दुनिया की हुकूमत भी दे दे, तो भी मुझे तेरी ही उपमा, तेरा ही गुणगान करना है। अगर मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं, तो कौन सा मुझे तेरा दर छोड़ देना है। जिस तरह समुद्री जहाज के कौवे को उस जहाज के सिवाय बैठने का और कोई ठिकाना नहीं मिलता, चाहे वह जितनी मर्जी उड़ान भर ले, समुद्र में उसे जहाज के सिवाय उसके बैठने की कोई और जगह है ही नहीं। इसी तरह आप समझाते हैं कि उस परमात्मा के सिवाय हमारा और कौन सा ठिकाना हो सकता है। हम अहंकार और हौमे में फंसकर चाहे जितना फड़फड़ा लें, आखिर हमें उस परमात्मा का ही आसरा लेना पड़ता है। अपने आप को उस मालिक के ही सुपुर्द करना पड़ता है। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक के भाणे में रहना चाहिए। भाणे में रहने से मतलब है कि जिस हालत में भी परमात्मा रखता है, उसी में रहते हुए हमें परमात्मा की भक्ति करनी है।
मन में कोई इच्छा नहीं करनी है, कोई तृष्णा नहीं करनी है। परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा से मिलाप करने के लिए करनी है। बाल बच्चों के सुख के लिए, दुनिया की मान बढ़ाई के लिए या कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़े जीतने के लिए नहीं करनी है। ये तो परमात्मा की भक्ति करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम भक्ति ना भी करें तो भी जो कुछ परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है वह सब कुछ उसे देना ही है। हमें तो भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे लेन देन का हिसाब ही खत्म हो जाए और हम वापस जाकर हमेशा के लिए परमात्मा में समा जाएं। मालिक के भाने में रहकर ही हम इस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अगर दुनिया की कामना और तृष्णा ही करते रहेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाहे, कि भाई परमात्मा ने देते देते नहीं थकना, तुझे ही लेते लेते थक जाना है। जो कुछ भी तू परमात्मा से मांगता है उसे लेने के लिए परमात्मा तुझे फिर से जन्म दे देता है और उस जगह जन्म देता है जिस जगह तू उन इच्छाओं और तृष्णाओं को अच्छी तरह पूरा कर सके। जब तक तू परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगेगा तू उससे मिलने में कभी सफल नहीं हो सकेगा। हम रोज घरों में देखते हैं कि हम बच्चों को नौकरों के साथ खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं। अगर बच्चा रोता है तो नौकर उसका हर तरह से दिल लगाने की कोशिश करता है। कभी उसे मिठाइयाँ खिलाता है, कभी कहानियाँ सुनाता है, कभी खिलौनों से खिलाता है। जब तक बच्चा खेल में लगा रहता है माता पिता भी निश्चिंत होकर अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन जब बच्चा अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो किसी भी माता पिता से बर्दाश्त नहीं होता, वह दौड़कर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी तरह जब तक हम परमात्मा की रचना के स्वाद और प्यार में फंसे हुए हैं हम रचना का ही हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जब हम रचना में से ख्याल निकालकर रचना वाले की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं तो उस परमात्मा से भी बर्दाश्त नहीं होता, वह भी हम पर दया मेहर व बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है। महात्मा समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक के भाने में उसके हुक्म में रहना चाहिए। भाने में रहने का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी से हिसाब चुका देना है। जरा विचार करें कि ये कामनाएं और तृष्णाएं कौन करता है? हमारा मन करता है। हम उन्हें पूरी किससे करवाने की कोशिश करते हैं? परमात्मा से। हम कभी अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक के हुक्म के अनुसार चलने की कोशिश कर। उल्टा हम परमात्मा को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश कर। भक्ति हम अपने मन की करने में लगे हुए हैं कि परमात्मा की? अगर मन की भक्ति कर रहे हैं तो मन के दायरे में ही कैद रहेंगे। अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उस दायरे से बाहर जा सकेंगे, वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाना मन वसाई, कि मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। वह मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं, यानी जिस भी हालत में परमात्मा रखता है उसी में रहते हुए वह शब्द या नाम की कमाई करते हैं। इसलिए गुरु साहब हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे मालिक, हम सांस सांस से कदम कदम पर तेरी भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब हम उठते बैठते चलते फिरते तेरे शब्द या नाम के अभ्यास में लग जाएं। नाम अमोलक रतन है, पूरे सत गुर पास, सतगुर सेवे लग्या, काड रतन देवै परगास। अब गुरु साहब नाम की महिमा करते हैं। वह नाम जिसे हम हासिल करना चाहते हैं कैसा है? आप फरमाते हैं कि नाम अनमोल रतन है, वह अमूल्य है। संतों महात्माओं ने आम तौर पर उसे रतन, जवाहर, हीरे आदि कहकर उसे बयान किया है,
क्योंकि दुनिया में अगर हमारे लिए कोई कीमती से कीमती चीज़ है तो वह हीरे जवाहरात रत्न ही हैं। लेकिन हम चाहे इनकी कितनी भी कीमत लगा लें फिर भी ये चीज़ें मिट्टी ही हैं। इसलिए महात्मा नाम को अमूल्य और अनमोल रत्न कहकर बयान करते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना कभी नाम की कीमत अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन ये दौलत किन के पास है? आप फरमाते हैं पूरे सतगुरु पास। जो मालिक के भगत और प्यारे होते हैं वह नाम के भंडारी बनकर आते हैं। वह उस नाम रूपी खजाने के मालिक होते हैं और वह भंडारी उस भंडार को किन्हें बख्शते हैं? फरमाते हैं सतगुरु सेवे लग्या, कि जो सतगुरु की सेवा में रहते हैं उनके बताए हुए उपदेश पर चलते हैं। सतगुरु ऐसे सेवकों के आगे नाम का भंडार खोल देते हैं, उन्हें नाम की दौलत बख्श देते हैं। इसलिए जब तक हम सतगुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उनसे कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। सेवा का मतलब सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, उनके समझाने के अनुसार अपनी सुरत या आत्मा को आंखों के पीछे लाना तथा उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। सेवा 4 प्रकार की है: तन, मन और धन की सेवा तथा सुरत शब्द की सेवा। तन की सेवा का क्या लाभ है? ये जो हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, जब हम साध संगत की सेवा में लगते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार निकलता है, हमें दूर होता है, हमारे मन में नम्रता और आजिज़ी आती है। इसी प्रकार धन की सेवा है। ये धन जो हमारे लिए विषय वासनाओं का कारण बना हुआ है, हमें शराबों कबाबों की तरफ ले जाता है, एक दूसरे की हत्या और विनाश में लगा रहा है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को हकारत या नफरत की नज़र से देखते हैं। जब इस धन को साध संगत की सेवा में खर्च करते हैं तो हमारी कमाई सफल हो जाती है और इस धन में से हमारा मोह या प्यार निकलता है। इसी तरह गुरुमुखों के असूल और सिद्धांतों के मुताबिक अपने मन को चलाना मन की सेवा है। गुरुमुख हमें जिस तरह जीवन को ढालने का आदेश देते हैं उसी तरह मन को रखना है। ये सभी सेवाएं हम इसलिए करते हैं कि हम सुरत शब्द की सेवा कर सकें, हमारी सुरत या आत्मा जाकर उस शब्द को पकड़ सके। असली सेवा तो सुरत शब्द की सेवा है, लेकिन बाहर की सेवा की भी महात्मा बहुत महिमा करते हैं। बल्कि गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने जिंदगी में स्वयं मिसाल बनकर दिखाया है। गुरु साहिबान का इतिहास पढ़कर देखें किस तरह वह दूर दूर से पानी की गागरें भर भर कर साध संगत के स्नान के लिए लाया करते थे। किस तरह गुरु साहिबान लकड़ियां काट काट कर संगत की सेवा के लिए लाया करते थे। आप कबीर साहब का इतिहास पढ़कर देखें किस तरह शाह बलख बुखारा ने आपकी 12 साल सेवा की। हुजूर बड़े महाराज जी के परमार्थी पत्र पढ़ें तो पता चलेगा कि किस तरह यहाँ डेरे में केवल एक झोंपड़ी थी, लेकिन उनकी सेवा के प्रताप से यह डेरा कितनी तरक्की कर चुका है। ये सब उनकी सेवा का नतीजा है जिसका हम इतना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गुरु नानक साहब समझाते हैं कि वह दौलत महात्मा हमें कब देते हैं? जब हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं। किसी जौहरी की दुकान पर जवाहरात का खरीदार जाता है तो जौहरी उसके सामने मूल्यवान हीरे जवाहरात निकाल निकाल कर रख देता है। उसे पता है कि इसके पास पैसे हैं और वह इन्हें खरीदने का हकदार है। अगर उसके पास कोई कंगाल चला जाता है तो जौहरी कभी उसे दुकान के अंदर आने ही नहीं देता, हीरे जवाहरात दिखाने तो दूर रहे। इसलिए हमें नाम रूपी रतन प्राप्त करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है? हमें सतगुरु की सेवा रूपी कीमत देनी पड़ती है। उनके उपदेश पर चलना पड़ता है। जब हम उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के पीछे लाते हैं, तो सतगुरु हम पर नाम की दया कर देते हैं, शब्द की दया कर देते हैं। तन वड पागी वड पागिया, जो आए मिले गुर पास। आप फरमाते हैं कि वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जो गुरुमुखों की संगत में आ जाते हैं, गुरुमुखों की शरण में आ जाते हैं।
जो उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया। जिनको गुरुमुख मिल जाते हैं, साधुओं संतों महात्माओं की संगत मिल जाती है, उनके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरुमुखों का जो असली स्वरूप है वह शब्द है, नाम है। वह शब्द या नाम हमारी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। इसलिए जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, गुरुमुखों के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तभी मरण जन्म के दुखों से हमारा छुटकारा हो जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। हमें सतगुरु की शरण और संगत हासिल करनी है, उनके उपदेश पर चलना है, अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके सुपुर्द कर देना है, उनके कहने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है। जिन्ना सतगुर पुरख ना पेट्यो, से पागहीन वस काल। ओए फिर जोन पवाइए, विच विष्टा कर विकराल। अब आप फिर समझाते हैं कि संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक गुरुमुख हैं और दूसरे मनमुख। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, और ये भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें वह चाहता है उनको गुरुमुख बना देता है। लेकिन बड़ाई और महिमा किनकी है? केवल गुरुमुखों की है। आप गुरुमुख किन्हें कहते हैं? जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा में आ जाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की आप ऊपर महिमा करके आए हैं, जो सतगुरु के आदेश के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं। अब आप मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि जिन्ना सतगुरु पुरख न पेट्यो, से पागहीन वसकाल। जो सतगुरु की संगत में नहीं आते, उनके कथन अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करते, शब्द या नाम का अभ्यास नहीं करते, अपने ख्याल को शराबों कबाबों से नहीं निकालते, वह बहुत ही खोटे भागे वाले हैं। क्यों खोटे भागे वाले हैं? क्योंकि उनको मौत के बाद काल के पंजे में फंसना है। उन्हें जमदूतों के साथ जाकर धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। जहां धर्मराज उचित समझता है वहां उन्हें जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तैयार खड़ा होता है। उसके अंदर पीछे आते हैं कि मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह उनको हथकड़ी लगी ही रहती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि मनमुख लोग बहुत खोटे भागे वाले हैं कि उन्होंने इंसान का जामा तो प्राप्त किया, 84 लाख योनियों के दुखों के बाद उन्हें ये मौका भी मिला, लेकिन वे अपने कीमती समय को शराबों कबाबों विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में नष्ट करके इस दुनिया से चले गए। उनकी क्या हालत होगी? फिर जोन पवाई है कि वे बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। उनकी यहाँ तक दुर्दशा होती है कि उन्हें विष्टा के कीड़े बनना पड़ता है और गंदगी की नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर ना सेवै मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए किथों पायन मुख द्वारा। कि जो गुरुमुखों की सेवा नहीं करते, उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वह मुक्ति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वह मूर्ख हैं, अंधे और गवार हैं। एक तो वह अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं। कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ते का पता नहीं चलता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है और इसी अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत में जाकर शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। उना पास दुआस ना पिटिए, जिन अंतर क्रोध चंडाल। आप फरमाते हैं कि जिनका हृदय क्रोध रूपी चंडाल से भरा हुआ है, उनकी संगत ही नहीं करनी चाहिए।
मनमुखों की संगत में नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर कहीं हमारे अंदर भी वैसे ही ख्याल पैदा न हो जाएं। कहीं हम भी उनकी तरह ही इन शराबों, कबाबों, विषय विकारों आदि की लहरों में बहना न शुरू कर दें, क्योंकि हमारा मन संगत और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। आप मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करें, आपके अंदर भी अपने आप मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। कितना ही परहेज क्यों ना करें, 10 दिन अगर शराब पीने वालों के पास बैठेंगे तो वैसे ही ख्याल हमारे मन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। हमारे मन को तो ठोकर लगती रहे, कोई समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया, क्यों कर तांत नीजे, तांत सूत किछ निकसे नाही, साकत संग न कीजे। जो साकत यानी मनमुख हैं, उनके मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता, चाहे जो मर्जी परमात्मा उन्हें दे दे। आप फरमाते हैं कि मनमुख पुरुषों का सूत उलझनों से भरा पड़ा है। जिस सूत में इतनी उलझने हों, उस सूत से कपड़ा कैसे बुना जा सकता है? जब तक उलझने नहीं सुलझती, तब तक ताना कभी नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे भागता फिरता है। उनकी संगत में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है? इसलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइए। हे परमात्मा, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत दे, ताकि हमारा ख्याल तेरी भक्ति की ओर जाए, हमें तेरी याद आए। सतगुर पुरख अमृत सर, वड पागी नावे आए। उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। किन की संगत करनी चाहिए? आप फरमाते हैं कि सतगुरु की संगत करनी चाहिए, साधुओं, संतों, महात्माओं, गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए। उनकी संगत क्या है? आप फरमाते हैं, वह अमृत का सरोवर है। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम निर्मल, पवित्र और अमर हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों की संगत, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत भी एक अमृत का सरोवर है। इसलिए अगर आपको किसी सरोवर में जाकर स्नान करके अपने पापों का हिसाब किताब खत्म करना है, तो वह अमृत का सरोवर हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर तो गुरुमुखों का सत्संग है, संतों, महात्माओं की संगत है। लेकिन आप फरमाते हैं, वडभागी नावे आए, कि इस अमृत के सरोवर में बहुत खुशकिस्मत, भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। नहीं तो हम सदा बाहर के पानी, बाहर के सरोवरों के लिए ही भटकते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह सरोवर तो हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, कि भाई वह सच्चा अमृतसर तो तेरे शरीर, तेरी देह के अंदर है। हम बाहर के सरोवरों और तीर्थों का भी आदर करते हैं। इन स्थानों पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संतों, महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है। हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए ये स्थान भी हमें बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। बाहर का पानी कितना भी निर्मल और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर की मैल उतार सकता है। लेकिन ये जो पापों का मैल है, गुरु साहब फरमाते हैं, तोपे नामे के रंग, वह मैल तो नाम के अभ्यास के द्वारा ही धोया जा सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, सब देन मैल गवाई। कि भाई ये जो तेरा शरीर है, यही असली सरोवर है। अगर तुझे सरोवर में जाकर स्नान करना है, तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर।
कौन सा स्नान करना है? शब्द के अभ्यास का स्नान, नाम के अभ्यास का स्नान। इस स्नान के द्वारा ही तेरे बाहर के तथा अंदर के मैल उतरेंगे, तभी तेरी आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होगी। हम दुनिया के जीव हमेशा बाहरमुखी हुए रहते हैं। हम समझते हैं कि हर अमावस को जाकर सरोवर या नदी में स्नान कर लें, पिछले सब पाप दूर हो जाएंगे, अगले महीने के लिए फिर छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन महात्मा हमें बाहरमुखी नहीं करते, कर्मकांड में नहीं फंसाते। वह समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर आपको स्नान करना है, वह सरोवर मालिक ने आप सबको बख्शा हुआ है। अगर केवल हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी सरोवर में स्नान करने से मुक्ति हो सकती है, तो ये तो बहुत अनुचित बात है। उस परमात्मा की दुनिया तो लाखों मीलों तक फैली हुई है। जो लोग कभी हिंदुस्तान आ ही नहीं सकते, कभी यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्या वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? क्या वह कभी जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकते? परमात्मा ने तो अपने पास पहुँचने का सबके लिए एक ही जैसा कुदरती कानून बनाया है। इसलिए जिस अमृत के सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि वह भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं, जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहर के संकल्पों से निकालकर, भ्रमों से निकालकर देह या शरीर के अंदर जाकर उस नाम का स्नान करते हैं, गुरुमुखों की संगत का फायदा उठाते हैं। इसलिए गुरु साहब हमें बार बार इसी विषय पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ भी तुझे मिलेगा गुरुमुखों और महात्माओं की संगत में जाकर नाम की कमाई करने से मिलेगा। उस शब्द के अभ्यास द्वारा तेरे सिंचित कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा, तेरी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी और मालिक के मिलने के काबिल बन जाएगी। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। अब आप फरमाते हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया में से मोह या प्यार को निकालकर एक सतगुरु के साथ मोह या प्यार कर लिया है, सतगुरु के साथ लिव लगा ली है, उनको ही उत्तम पद प्राप्त होता है। कौन सा उत्तम पद प्राप्त होता है? पीछे समझा कर आए हैं कि उनके संचित कर्मों का, सभी कर्मों का लेखा खत्म हो जाता है। उनकी आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु साहब ने इस शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि हमें क्यों मालिक की भक्ति करनी चाहिए, किस तरह मालिक या परमात्मा की भक्ति करनी है, शब्द या नाम क्या चीज़ है, कहाँ जाकर शब्द या नाम की कमाई करने के भेद और तरीके का पता चलता है। किस तरह हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे हुए हैं। किस तरह गुरुमुखों की संगत में जाकर इस कर्मकांड से, बाहरमुखता से हमारा मन निकलता है और हम शब्द की खोज में लगते हैं, नाम की खोज में लगते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहब के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए।